मेरठ महापौर सीट पर आखिरकार बीजेपी ने पूर्व मेयर हरिकांत अहलूवालिया को फिर से अपना प्रत्याशी बनाया, उन पर भरोसा जताया है। एबीपी गंगा ने पहले इस खबर को दिखा दिया था कि हरिकांत अहलूवालिया मेरठ से महापौर के प्रत्याशी हो सकते हैं और एबीपी गंगा की खबर पर मोहर लगी है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हरिकांत अहलूवालिया जी हैं। अहलूवालिया जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। नहीं, आपको भी इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, टिकट तो लिया है, इतनी लंबी फेरिस्त थी, 52 लोग, कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे, बड़े नाम थे, उन सबको पछाड़ के आपने बाजी मार ली है। क्या ऐसी वजह रही कि संगठन ने आप पे भरोसा जताया? हाँ, देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल मेरे से पूछा, मैं इसका पूरा जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये पार्टी ने जो मेरे ऊपर भरोसा करा है, ये मेरा पिछले 5 साल का जो काल था उस पर उन्होंने भरोसा करा है। उस 5 साल में जो मेरे काम हुए हैं, लगभग 4,999 गली सड़कें बनी थी, लगभग 7,000 सोडियम लाइटें एलईडी लाइटें लगी थी हमारे कार्यकाल में, और जनता की जहाँ की भी आवाज़ होती थी मैं उस समय उन गलियों में पहुँचता था। मैंने पूरे महानगर में उस समय विकास करा था, और ये विकास उस समय करा है कि जबकि केंद्र में कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, और उस समय इनका अधिकारियों पे ये प्रेशर रहता था कि भारतीय जनता पार्टी के महापौर और उनके कार्यकर्ताओं का बिल्कुल कोई काम ना हो। फिर भी मैंने अपने प्रयास से और इस महानगर की जनता के समर्थन से मैं इतना कुछ करने में कामयाब हुआ। और जहाँ तक इस चीज़ का प्रश्न उठता है कि अब आने वाले समय में तो अब केंद्र में हमारे परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं वहाँ पर, और हमारे उत्तर प्रदेश में परम श्रद्धेय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, और हमारा इस समय प्रदेश संगठन, हमारे प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, जो हर समाज में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है और उनकी बहुत लोकप्रियता है, और उन्होंने, पूरी पार्टी ने जो मेरे ऊपर पूरा अपना विश्वास दिखाया, मुझे महापौर के पद पे बनाया, इसमें हमारे प्रदेश नेतृत्व का, हमारे प्रदेश संगठन का, हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे परम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी का बहुत उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। और मैं समझता हूँ कि इस मेरठ महानगर में आने वाले समय में जब विपरीत सरकारें थीं तब हमने इतना काम कर दिखाया। अब तो केंद्र में भी, प्रदेश में भी, और हमारे सांसद विधायक सब इस समय यहाँ मौजूद हैं। अब इस महानगर का जो डेवलपमेंट होगा वो इंदौर की तर्ज पर होगा। हमारा मेरठ क्यों नहीं देश में नंबर 1 बन सकता जैसे इंदौर की स्थिति है। तो अब आने वाले समय में हमारा एक तरीके से ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, और अब विकास कार्यों की एक, जिसे कहते हैं झड़ी लग जाना, उस पर मेरठ महानगर में काम होगा। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ समाजवादी पार्टी से सीमा प्रधान है, विधायक अतुल प्रधान की पत्नी है, बीएसपी से हसमत मलिक हैं, कांग्रेस से नसीम कुरैशी हैं, और आपसे ऋचा सिंह है। आपको लगता है इनमें से मुकाबला किससे है? क्या समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला मान रहे हैं या बसपा से? देखिए, मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि अतुल प्रधान जी का नाम अक्सर आता है, बहन सीमा प्रधान जी सपा से प्रत्याशी हैं, तो मैं समझता हूँ कि पहली बात तो इस पार्टी के बारे में मैं चर्चा करना नहीं चाहता। ये पार्टी, जिस पार्टी में अतीक अहमद जैसे सांसद बने, विधायक बने, और इन्होंने बनाए मुख्तार अंसारी जैसे लोग, जिन्होंने जनता को लूटा। जनप्रतिनिधि होता है जनता की सेवा करने के लिए और जनता के काम करने के लिए। काम करना तो बहुत दूर, इन्होंने वहाँ पर लोगों की ज़मीनें कब्जाई हैं। अतीक अहमद का आप आजकल पूरा सब देख ही रहे हो, तो इनका मैं जिक्र करना नहीं चाहता। अभी चुनाव सामने आ रहा है, ये दूर दूर तक इनकी कोई व्यवस्था आपको कहीं दिखाई देगी नहीं। और जहाँ तक आपने सवाल ये रहा कि बसपा का, अब मुझे तो समझ में बिल्कुल नहीं आता। मैं तो काम पे विश्वास करता हूँ, महानगर के डेवलपमेंट पे विश्वास करता हूँ। मैंने पहले महानगर की जनता के सामने अपने आप को साबित कर दिया, विपरीत सरकार में साबित कर दिया, तो महानगर की जनता का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। तो ये सपा या बसपा, कहीं इनके प्रत्याशी दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। अब चुनाव चल चुका है, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आ चुकी है। हमारे महानगर अध्यक्ष जी, महानगर संगठन, हमारा जिला संगठन, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संगठन सब पूरा सक्रिय हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक दल और इनके प्रत्याशी, मैं समझता हूँ दूर दूर तक ये दिखाई नहीं देंगे। जनता का पूरा समर्थन हमारे साथ है।
अच्छा, आपके साथ है। क्या एक अंदाजा लग रहा है कितनी वोटों से जीत सकते हैं? चूंकि भाई आप पहले भी रहे हैं, पहले भी अच्छी वोटों से जीते थे आप। देखिए, आज के समय में जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। जनता हर उम्मीदवार की स्थिति देखेगी। महानगर की जनता को ये भरोसा है कि जब विपरीत सरकार में इतना काम कर दिखाया इस भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने, तो अब जबकि केंद्र प्रदेश हर जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया हुआ है, तो इस समय महानगर का एक चौमुखी विकास और एक पूरे प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट होगा। और मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगा कि हमारे विधायक, हमारे सांसद सब बहुत योग्य हैं और सब उनके मार्गदर्शन में बिल्कुल इंदौर की तर्ज पे मेरठ महानगर चल पड़ेगा। एक आखिरी सवाल मेरा यह है कि 2012 से 2017 तक आप मेयर रहे हैं, कोई ऐसा सपना था जो अधूरा रह गया और उसको अब जो है आप पूरा करेंगे आप? हाँ, देखिए, मेरा एक सपना जो अधूरा रह गया था, मैंने उसका बहुत प्रयास करा था, वो था कूड़ा निस्तारण प्लांट। तो सबसे बड़ी शहर की समस्या। वो लगभग उस समय 1500 टन कूड़ा रोज मेरठ महानगर में इकट्ठा होता था और मैं समझता हूँ कि उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। हम बराबर शोर मचाते रहे, बराबर प्रयास करते रहे, मगर क्योंकि विपरीत सरकार हमारे सामने थी और उनका काम सही मायने में पब्लिक को लूटना था, उन्होंने हमें उस समय कोई काम करने नहीं दिया और हर चीज़ को वो हमेशा इग्नोर करके चले। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले आने वाले समय में ये कूड़ा निस्तारण की क्या व्यवस्था हो, ये अपने सभी सांसद, अपने विधायक, अपने महानगर संगठन के हमारे सभी साथी, हमारे भाई, हमारे बड़े, सब वो उनके साथ बैठेंगे बाकायदा सलाह करके और इस चीज़ का निवारण सबसे पहले इस चीज़ को करेंगे। दूसरा, एक इस मेरठ महानगर का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो एक उसको बहुत अच्छे से उसको ठीक करने का एक मन में एक विचार है और मैं समझता हूँ कि अब वो बिल्कुल सब व्यवस्थाएं ठीक होंगी। एक आखिरी सवाल और है मेरा आपसे कि अभी सीमा प्रधान ने जिस दिन नामांकन किया था उस दिन अतुल प्रधान आए थे, वो पहले कह गए थे कि आपका टिकट हो रहा होगा और क्या पहले उन्होंने कह दिया? तो ये क्या कि बीजेपी में तो थोड़ा सा ये चल रहा था किसका होगा किसका नहीं, आप आगे चल रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि टिकट तो आपका हो रहा है, तो उन्हें कैसे पता लग गया था? बस मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको कि देखो, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती और दूसरा, कभी भी वो इस चीज़ को जानते हैं कि जो आदमी मेहनत करता है, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो वो इस चीज़ को जानते हैं, उन्हें सब पता है। शायद मैं समझता हूँ जहाँ पर वो रहते हों उनके घर की बाहर भी गली सड़कें मैंने वहाँ पर बनवाई हैं, तो वो जानते हैं इनके समय में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत विकास हुआ है। ये मेयर पहला महानगर की जनता ने भी इस चीज़ को माना है, जो पूरे 5-5.5 साल जनता के बीच में रहा और को बिना किसी भेदभाव के पूरे महानगर का डेवलपमेंट हुआ, तो वो इसलिए उनको ऐसा विश्वास था कि ये भारतीय जनता पार्टी शायद मुझे उम्मीदवार बनाएगी। मुकाबला किसी से नहीं है। मैं आपको फिर ये विषय दोबारा दोहराना चाहूँगा कि महानगर की जनता बहुत जागरूक है। उसने मेरे पूरे 5-5.5 साल जो मैं जनता के चरणों में रहकर मैंने उनकी सेवा करी है, डेवलपमेंट कराया, फिर रिपीट करना चाहूँगा, 4399 गली सड़कें किसी कार्यकाल में नहीं बनी और मैं समझता हूँ कि जनता इसका पूरा आशीर्वाद मुझे दे के चलेगी और ये जो प्रत्याशी हैं, मैं सपा हो बसपा हो, ये दूर दूर तक ये दिखाई नहीं देने वाले, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी के महापौर प्रत्याशी हरिकांत अहलुवालिया हैं, पूर्व मेयर रहे हैं, बोर्ड की कई मीटिंगें करी हैं और सीधा कहना है कि इतना बड़ा विकास काम इन्होंने यहाँ पर नाली और खड़ंजे के कराए थे और जो एलईडी लाइटें हैं शुरुआत इनके कार्यकाल में हुई थी। अब कहना है कि इंदौर की तर्ज पर मेरठ का विकास कराऊंगा। जिस वक्त ये मेयर थे उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो कह रहे हैं कि जब हवा विपरीत थी तब इतना काम कराया था, अब तो डबल इंजन की सरकार है, इस बार मेरठ में विकास की गंगा बहेगी। जो भी प्रत्याशी आज रह गए हैं वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हमारे साथ मेरठ से बीजेपी के महापौर प्रत्याशी हरिकांत अहलुवालिया हैं, पहले भी मेयर रहे हैं 2012 से 2017 तक और एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। हाँ, इस समय थोड़ा सा सभी साथी मेरा वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। इस समय नॉमिनेशन के लिए मैं निकल रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि नॉमिनेशन के बाद हमारे महानगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में
एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिससे आने वाले चुनाव की पूरी रणनीति बनेगी। रणनीति बनेगी। तमाम लोग थे, 52 लोगों के पर्चे आए थे कि इनमें से किसी एक पर्चे पे मोहर लगेगी और उसका नामांकन कराया जाएगा, तो इतनी बड़ी और इतनी लंबी रेस कैसे जीत पाए हरिकांत जी? देखिए, इस विषय में मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरा पहले कार्यकाल रहा है 2012 से लेकर 2017 तक, मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मेयर पद पर आसीन था और 2012 से 17 तक उस समय पूरे 5 साढ़े 5 साल मैं जनता के बीच में रहा और उसकी विशेष रूप से पूरे महानगर में 4399 गली सड़कों का निर्माण हुआ था। उसमें वो जो सड़कें बनी थी उसमें 55% सड़कें वो अनुसूचित समाज के क्षेत्रों में थी, जैसे जाटव समाज हो गया, सोनकर समाज हो गया, वाल्मीकि समाज हो गया, खटीक समाज हो गया। तो एक वहाँ की जो एक विषय आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर जब लोग बिल्कुल सारे इलाके कच्चे थे और लोग बाग जब गर्मियों में घर जाते थे तो धूल लेकर जाते थे और बरसात जब होती थी तो घरों में कीचड़ उनके साथ जाता था। पूरे वहाँ पर क्षेत्र में टाइल्स की सड़कें बनी। तो और उसके अलावा हमारे कार्यकाल में 7000 LED लाइटें लगी, पूरा मेरठ महानगर जगमगा रहा था। वो क्षेत्र जहाँ पर अंधेरा हुआ करता था, इस सपा सरकार में जहाँ पर अंधेरा हुआ करता था वो लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। उन सभी क्षेत्रों में बाकायदा वो क्षेत्र जगमगाए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पार्टी नेतृत्व ने मेरा ये योगदान देखते हुए मुझे एक बार फिर इस महापौर के पद पे मुझे दोबारा उन्होंने उम्मीदवार। बताइए, यहाँ समाजवादी पार्टी से विधायक अतुल प्रधान, उनकी पत्नी सीमा प्रधान यहाँ पर उनको प्रत्याशी बनाया समाजवादी पार्टी ने, और बीएसपी से हसमत मलिक हैं। कांग्रेस की भी बात हो, आम आदमी पार्टी का मुकाबला किससे आपका? क्या सपा से मुकाबला है सीधा? देखिए, मैं इस चीज़ को, एक विषय बहुत आपने महत्वपूर्ण पूछा, इसमें बताना चाहूँगा। महानगर की जनता बहुत ही जागरूक हो चुकी है। हमारे पूरे युवा इस चुनाव पर पूरा निगाह लगाए हुए हैं। वो ये जानते हैं कि ये जो इस समय भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा प्रत्याशी बनाया है, तो वो उनको पूरा वो समय मेरा याद है कि मैं पूरे 5.5 साल बिल्कुल सड़कों पे रहा था। लाल बत्ती हुआ करती थी, मगर लाल बत्ती का एक एक गली, एक एक मोहल्ले में वो मेरी गाड़ी घूमती थी। वहाँ पर जाटव समाज, खटीक समाज, अनुसूचित समाज में जितने हमारे सभी भाई हैं, और उसके अलावा इस पूरे महानगर में जो डेवलपमेंट हुआ था और जनता के बीच में रहा था मैं, तो पार्टी ने ये देखते हुए मेरे पर विश्वास जताया है। और मैं समझता हूँ चाहे ये सपा के उम्मीदवार हो ये कभी ये बसपा के उम्मीदवार हो, ये कभी जनता के बीच में नहीं रहे और पास बात भी ये दिखाई नहीं देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।